नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है वो तो प्रचार में कूद पड़ी है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगता है कि पूरी तरह से तभी चुनाव मैदान में उतरेंगी जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो जाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को देखकर लगता है कि वे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास कर रहे हैं, यानी उनके ही चेहरे के भरोसे सत्ता में आने की वो सोच रहे हैं। उनका यही इरादा है, क्योंकि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी यहां कुछ करती दिख नहीं रही है। 27 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को 25 में, फरवरी 25 तक सत्ता से बाहर रहे। 27 साल कम नहीं होते। पार्लियामेंट में जरूर जाती रही पार्टी, पिछले 3 बार से तो सभी 7 सीटें जीतती रही और नगर निगम में भी बड़े समय तक, लंबे समय तक, लेकिन विधानसभा में नहीं। 27 साल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा है कि जिसके चेहरे के नाम पर वो चुनाव लड़ सके। वैसे तो पार्टी के पास पिछले 3 बार से लगातार 3 बार मैं कह रहा हूं सभी 7 सीटें सांसदों की रही है। और इसके अलावा अब उनके 8 विधायक हैं विधानसभा में और उससे पहले 3 विधायक थे, नगर निगम में भी रहे। लेकिन इस दौरान कोई ऐसा नेता उभरा नहीं जो लोगों के बीच जाए। आखिर उभरेगा भी क्यों? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ट्वीट कर दो और उन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्ञापन दे दो, या छोड़ा बहुत कर दिया तो मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर दो, या प्रधान जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या अब मार्लिना, और ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो मुख्यमंत्री चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हो पहले या अब आतिशी, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कहीं काम ही करती दिख नहीं रही है लोगों के बीच में। अरविंद केजरीवाल कम से कम लोगों के बीच उन्होंने यात्रा तो निकाल रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, घूमना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के भी जो ये छोटे स्तर के नेता हैं वो दूसरे स्टेट में चुनाव प्रचार के लिए उनको बुलाया जा रहा है? लेकिन दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मच्छरों का बड़ा आतंक होता है, पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा पानी के लिए लोग यहाँ एक दूसरे के गला काट गए, कुछ घटनाएं हुई, बहुत सी समस्याएं हैं। यानी कि सरकार वो भी अपने हिसाब से सरकार कर रही है उनको दूर करने के, लेकिन समस्याएं हैं और हमेशा भी रहेंगी। पॉलिटिकल पार्टियों का ये होता है कि वो उन समस्याओं को लेकर, जनता की मांग को लेकर उनके बीच जाएं और उनके बीच में आंदोलन करें। मुख्यमंत्री के आवास में नहीं, या ज्ञापन देने से नहीं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं। मदन लाल खुराना राज्य के लिए आंदोलन करते थे तो भयंकर तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर दिखती थी, या और भी उन्हें मुद्दे करते थे। इस तरह के मुद्दों पे लोग आते थे। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी लगता है सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद तो लग रहा था कि मोदी का जादू लगभग खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा चुनाव ने इनकी जीवनदानी को दे दिया है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अब तक 93 से मैं बात कर रहा हूं एक ही बार सत्ता में आई, वो भी जब पहली बार स्टेट को दोबारा असेंबली मिली थी। यूटी तो है, मदन लाल खुराना बने, फिर साहब सिंह वर्मा और कुछ दिन सुषमा स्वराज। तब ये आकलन ही है, मैं पहले भी कह रहा हूं, कई वीडियो में कह चुका हूं, क्योंकि चीज एक ही है, चाहे आम आदमी पे पार्टी पे बोलो या कांग्रेस से, चीज एक ही आएगी। यही था कि तब जनता दल यहां मजबूती से लड़ा था और तिकोना यानी ट्रायंगल फाइट हो गई थी, और उसमें कांग्रेस और जनता दल पीछे रह गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जनता दल लगभग खत्म हो गया और 15 साल तक शीला दीक्षित सत्ता में रही। यानी आमने सामने की जब कांग्रेस और बीजेपी की फाइट हुई तो कांग्रेस जीती रही। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। एमसीडी में हालांकि एक बार फिर वो तब कांग्रेस भी रही थी, पहले की बात कर रहा हूं, फिर बीजेपी रही लंबे समय तक। अब जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, उनका वोट बैंक भी खा गई, तो फिर कांग्रेस कमजोर हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी फिर हारती चलेगी, आम पार्टी जीत रही।
इस बार मैंने पहले ही कहा क्या है, पहले वीडियो में भी, कि ये डिपेंड करता है कि राहुल गांधी के रुख पर यदि वो कांग्रेस को मजबूती से लड़ाएंगे तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मिलने का उनका रास्ता खुल सकता है। एक तो इसी लगता है, इसी भरोसे वो बैठी है, और दूसरा मोदी की चीज। तो क्या इनसे ही लोग इनको वोट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं खुद यदि नागरिक की बात करूं, एक नागरिक के तौर पर, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग आम लोगों की समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट या ज्ञापन देने के अलावा या मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने का तीसरा काम क्या किया है? ये कभी जनता के बीच दिख ही नहीं रहे हैं कि जनता के मुद्दों के लेकर कोई कार्यकर्ता मिले, कुछ मिले नहीं। तो क्या सिर्फ मोदी के भरोसे ये जीत जाएंगे, मोदी के चेहरे पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सत्य है कि अपना एक उनका कद भी है, उनका एक नेतृत्व का जो एक चमक है उसमें अलग से, लोग देश भर में उनके फॉलोअर्स भी है, हालांकि उनके बहुत बड़े कुछ लोग विरोधी भी हैं, लेकिन क्या दिल्ली में भी मोदी चल पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में तो चल गए, 100% चल गए, लोकसभा में तो लोगों ने 100% मोदी को स्वीकारा, लेकिन विधानसभा में चूंकि मोदी सीएम नहीं बनने जा रहे, मोदी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन सीएम बनेगा दिल्ली का ही कोई नागरिक, और दिल्ली का नागरिक को भी तो आगे आना होगा। नागरिकों के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो नागरिक हैं, यानी जिनके सदस्य हैं, उनको भी तो जाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आज भी यही ट्वीट करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, टीवी चैनलों में बहस करते रहे, या ज्यादा अरविंद केजरीवाल या आतिशी के खिलाफ मुख्यमंत्री उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, तो काम इससे नहीं चलेगा। ये मान के चलिए यदि भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा, जो रुख जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है काम चुनाव की तरफ से, तो केजरीवाल को हरा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल को इस गति से तो बिल्कुल हरा नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। वो ठीक है, केजरीवाल और उनकी पार्टी पर अलग से आरोप लगे, उनके जो चेहरे थे या उनके जो दावे थे वो अलग बात है, लेकिन जनता की आप जानते होंगे स्मृति बहुत मजबूत नहीं होती है। वो तात्कालिक चीजें देखती है कि उसको तात्कालिक क्या फायदा हो रहा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि वो तात्कालिक देखता है, और उस तात्कालिक जो भी चीज हो रही है उसमें अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखती। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिए। आऊंगा जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।